27वीं आईनी तरमीम आने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की क्या हैसियत है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तो लोग क्या बातें कर रहे हैं, इस हाई कोर्ट को कह रहे हैं तहसील अदालत। कौन चैलेंज करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं 27वीं तरमीम करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अवान। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद है, जो कि 26वीं आईनी तरमीम से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। और तो चैलेंज की हुई है भाई, क्या हो गया यार आपको? यार नाराज़ आ रहे थे, वो तो चैलेंज भी किया ना आपने। बिल्कुल नाराज़ तो काफ़ी नज़र आ रहे थे, उन्होंने चैलेंज भी किया भाई। और इनका ये भी कहना है कि जो आईनी दरख्वास्तें इनकी जी थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी इस समात के लिए मुकर्रर नहीं। क्या वजूहात थी और 27वीं आईनी तरमीम पे क्या कहते हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा, वो तो मुझे पता आपने चैलेंज की हुई है, तो चैलेंज आपके अलावा और लोगों ने भी की हुई है। आप मुझे ये बताएं, 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद 26वीं आईनी तरमीम की क्या हैसियत है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तानी अदालत की 77 साल तारीख की फातिहा पढ़ रहा हूं। इतने बड़े बड़े जज, कॉलिनियस, केकाउस, हमूदुर रहमान, मंजूर कादर, और ये जो जज आएंगे अभी आईनी अदालत के, वो उन पे फौकियत होगी उनकी। यानी वो जो फैसला करेंगे ना, वो उन पे भी पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट पे भी पाबंदी है, और वो फैसले मानने के पाबंद नहीं। मैं इसलिए 26 तरमीम का कि 26वीं तरमीम देके जब चैलेंज की थी, क्यों नहीं लगाई? 1 साल आपने ऐसे ज़ाया कर दिया जनाब। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, बुरा ना मानिएगा। अब तो लोग क्या बातें कर रहे हैं, इस हाई कोर्ट को कह रहे हैं तहसील अदालत, और सुप्रीम कोर्ट को जिले की सेशन कोर्ट का भी दर्जा नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। यानी वो बड़ा खुश हो रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब, मेरे नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेगा जब तक मैं हूं। भैया आपने किस कैपेसिटी में मुशावरत की थी 27वीं तरमीम की? आप हैं कौन? क्या ताल्लुक है आपका इस सारे मामले के साथ? पूरी सुप्रीम कोर्ट में अगर शौक था आपको तो फुल कोर्ट बुलाते आपको, लेकिन नहीं ना भाई, कोर्ट बुला लिया। अब क्या पछताए जब चिड़ियां चुग गई खेत। क्या फुल कोर्ट किस लिए बुलाई? हार बनाने हैं उन हीरे जजों को, हार बना के रुखसत करना है उन्होंने, और वो अपने मकासद तो सब पूरे कर ही लेते हैं। महगर अगर हों कमजोर तो कौम रो देती है। घर की दीवार अगर खुद हाथों से गिर जाए, दुश्मन क्या फिर अपना फिर भी साया बदल जाए ना। इस सारे निज़ाम की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी, एक नाम उसका जस्टिस का नाम तो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, काजी फैजी साहब, जो आज बैठकर ना, आज यानी आप चाह क्या रहे हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि आपको ये आईनी अदालतें बनानी पड़ेगी? आईनी बेंच बनाया, जनवरी में केस लगा था 2025 में, उस वक्त कहा 3 हफ्ते में केस लगाना है फुल कोर्ट के सामने। बहस शुरू हुई, जब फंस गए सारा, सुप्रीम कोर्ट सारी फंस गई, आईनी बेंच फंस गया उसमें कि ये सुनना है फुल कोर्ट ने, तो डेट बड़ी लंबी डल गई। वो जजेस चले गए थे ना कहीं यार, पता नहीं छुट्टी कर गए थे या पता नहीं क्या हो गया था, और फिर वो फिर क्या आया, फिर 27वीं तरमीम आ गई। ये बताएं, ये जो 2 इस्तीफे आए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको 26वीं आईनी तरमीम से पहले चीफ जस्टिस होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, वो दिल बर्दाश्ता हो गए। और दिल बर्दाश्ता की बात ना मैं फिर बता रहा चलूँ, यहाँ एक अजीब सी बात की जाती है जनाब, वो जनाब तहरीक इंसाफ या इमरान खान, भाई ये सारे जजेस उससे पहले के हैं, इनकी तारीख और ये आइन की हक पूरी दुनिया में जाकर पूछा जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का नाम क्या है, जस्टिस अतर मिलना का पूरी दुनिया में पता करें जाकर। और ये जो आप आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं, जरा मुझे भी बताइएगा। आईनी बेंच नहीं, आईनी अदालत। आईनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, आईनी बेंच से तो इनको रिलीफ मिल रहा था ना। आईनी अदालत ही जो बनाने जा रहे हैं, उस आईनी अदालत में जितने हमारे काबिल फ़ख्र जजी साहब हैं, उनकी आइन की इंटरप्रिटेशन कितने केसेस में है, जरा ये भी कौम से पूछ लीजिएगा। कौम से नहीं, आप लोगों ने बताना कौम को। हमें तो पता है, हमें तो आप लोग क्यों डरते हैं? बताएं ना। हमें तो पता है, इंसाफ की सूरत में जब जुल्म तो हो जाए, फिर शहर में सच्चाई का सूरज भी डर जाए। आप भी डर गए? हमने कौन डरने वाली बात है? बताएं अवाम को कि ये जो जजेस आईनी अदालत में जा रहे हैं, इनकी आईनी केसेस के हवाले से इनकी कितनी पिटीशंस हैं? मैं बड़ी जबरदस्त बताऊं, आईनी बेंच में एक जज साहब थे, अब पता नहीं आईनी अदालत में होते हैं कि नहीं होते, उनका कमरा अदालत ये बिल्कुल ये होता था यहाँ, और उनके सामने एक मेरा केस लग गया। वैसे तो वो केस नाम बताने की जरूरत नहीं है। उनके सामने केस लग गया कि सियासी जमात जो है ना, सिंबल टेकिंग अवे या सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, ठीक है ना जी, वो केस लगा उनके पास।
उन्होंने सियासी जमात को एसोसिएशन बना दिया। रिपोर्टेड जजमेंट है ये। सियासी जमात को क्या बना दिया? ये आइन की तशरीह की उन्होंने, ये आइन की तशरीह की, उसके सारे केसेस उनके पास लगे। फिर मेरे कई केसेस हैं इस तरह दीवार के अंदर। आज जो हालात देख रहे हैं मुल्क की तबाही और बर्बादी के कॉन्टेक्स्ट पे, आइन के साथ जो जुल्म हुआ है, ये सारे यहाँ लार्जर बेंच की दरखास्तें पड़ी हुई हैं, लगाई नहीं। कितने केसेस हैं वैसे भी आपके? वो तकरीबन 6 या 7 के करीब हैं, जिसमें आपने सिंबल को भी चैलेंज किया, पीटीए को भी चैलेंज किया। आईनी दरखास्तें हैं, वो बहुत आईनी दरखास्तें हैं, फुल कोड बनने, लार्जर बेंच वो बने नहीं आज तक। और यहाँ पर क्या कर दिया? अब 26वीं आइन में रोता रहा हूँ, शो डालता रहा हूँ। यहाँ क्या कर दिया कि ना पहले ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटियों के पास जाएं, धक्के खाएं, जरा गौर करें। यानी ये आईनी अदालतें हैं, ये आईनी अदालतें हैं। क्या कहती हैं? वो जाएं उसके पास, ब्यूरोक्रेसी के पास, पहले ब्यूरोक्रेसी के पास जाएं, और फिर आजकल जो डायरेक्शंस दी जाती है वो 1 माह में जी डिसाइड करके हमारे पास। आप अंदाजा लगाएं ये कितना जुल्म है, कितना जुल्म और ज्यादा हाथ। यानी आपने आर्टिकल 199 में तरमीम कर दी। यानी आप गौर करें इस 26वीं तरमीम से 27वीं तरमीम तक का सफर। और मैं बार बार यहाँ पर किसी एक का माइंडसेट है या यहाँ पे पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट्स में भी जो है वो तरमीम आ गई है? देखें ये तो पुरानी आ चुकी है ना। यहाँ कैसे आई है? आईनी बेंच बनाने का कहा था ना, क्यों नहीं बेंच बनाया यहाँ आईनी बेंच? लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बना? पेशावर हाई कोर्ट में नहीं बना? बलोचिस्तान हाई कोर्ट में क्यों नहीं बना? सफेद हाई कोर्ट में बना। यहाँ आईनी बेंच क्यों नहीं बना? आपने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया, लिखे आपने खतूत, कोई जवाब नहीं आया। वो किसने जवाब देना है यार? जैसे याया फरीदी साहब, आप नाम क्यों नहीं बता रहे? जब तक आप लोग नाम नहीं बताएंगे अवाम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा आईनी जज है या कौन से जज जो है वो आईनी केसेस को सुनता है? आपको किस चीज़ का डर? देखिए डर और खौफ का इशू नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ रिसालों में छपते हैं केसेस, पीएलडी में, सीएलसी में, उठाकर देख लें। मैं अभी जो आईनी जजेस आए हैं ना, ये वाले जो अभी आईनी अदालत के आए हैं, उनके आप सिर्फ ये देख लें कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के अंदर कितने केसेस हैं, वो समझ आ जाएगी आपको। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करने हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट से 10 लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करने हैं, उनके किसी का पीटीए से किसी का ताल्लुक नहीं है। वजह क्या है? वो असूलों की खातर खड़े हुए थे, आइन की तशरीह और कानून की तशरीह कर रहे थे। यहाँ अब आइन और कानून की तशरीह के हवाले से लोग नहीं चाहिए आपको। यहाँ आपको क्या चाहिए? लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई पर्चा दर्ज कराना है, यानी वो इसीलिए तो तहसील अदालत की तरफ लेके जा रहे हैं ना, सिविल मामला तय कर रहे हैं, फौजदारी मामला तय कर रहे हैं। हाई कोर्ट का पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर। और ये बहाना क्या बनाया जाता है ना, बोझ बड़ा है। 24 करोड़ अवाम है ना पाकिस्तान की, हाई कोर्टों पे कितने केसेस हैं? 1% भी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में तो 0.00%। अच्छा 26वीं तरमीम के बाद कितने केस डिसाइड कर लिया आपने, ज़रा ये तो बता दें आप। और बताया जाता कि जनाब जज ने भाई क्या दी है, यूसुफ गिलानी को नाहल मैंने करवाया था, तौहीन अदालत में सजा हुई। आप कह रहे हैं ना कि पीटी के जजेस, मैं नहीं कह रहा। रात को राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में कहा कि अच्छा हुआ वो जजेस जो है वो इस्तीफ़ा दे के चलेंगे क्योंकि उनका जो माइंडसेट था वो पीटीए से रिलेटेड था। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँ, मखदूम अली खान जो हैं साबका अटॉर्नी जनरल, इनके वकील, क्या उनका पीटीआई का माइंडसेट है? ख्वाजा हारिस, खालिद जावेद खान, क्या बात कर रहे हैं? यानी हमारे सीनियर लॉयर्स जिनका एक अपना तजर्बा है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। और उसमें मैं बता दूं प्रोफेशनल वकील। मुझे अब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ये जो अपनी जो हुकूमत है वो चाहती है कि अपनी मर्जी के जजेस से फैसला लें, तो आपको नहीं लगता कि जब इमरान खान का दौर था तब भी उन्हीं जजेस के पास केस लगते थे जो नून लीग के खिलाफ फैसले लेते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता।